रिसेंटली एक यूएस बेस्ड कंपनी ने दुनिया के 36 कंट्रीज को लेकर एक बड़ा सर्वे किया। इस सर्वे में उन 36 देशों के आम लोगों से सीधे पूछा गया कि वे इंडिया को एक कंट्री के तौर पर कैसे देखते हैं, पॉजिटिव कंट्री के तौर पर या नेगेटिव कंट्री के तौर पर। और इस रिपोर्ट के रिजल्ट्स आपको सच में शॉक कर देंगे। देखिए, मैं यहाँ इंडिया के स्ट्रीट फूड या सिविक सेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ बात हो रही है इंडिया की इकोनॉमी, मिलिट्री और ग्लोबल इन्फ्लुएंस की। चलिए अब रिपोर्ट को देखते हैं। नमस्कार, वेलकम टू जियोस्कोप भारत। शुरुआत करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, क्योंकि सबसे बड़ा शॉक यही है। सिर्फ 45% अमेरिकन इंडिया को पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, जबकि 50% का कहना है कि उनकी नेगेटिव ओपिनियन है। अब ये कोई छोटी संख्या नहीं है। जिस कंट्री को इंडिया अपना सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है, उस देश के आधे से ज्यादा लोगों की इंडिया को लेकर नेगेटिव ओपिनियन है। और इसके पीछे एक बड़ा नाम है, डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कम से कम 100 बार इंडिया को टैरिफ को लेकर टारगेट किया है। कहा है कि इंडिया अमेरिका का एडवांटेज उठा रहा है। H1B वीजा को लेकर भी सख्ती की गई है। इंडियंस की जॉब अपॉर्चुनिटीज कम करने की बातें भी सामने आई हैं। और सबसे बड़ी बात, जब किसी देश के प्रेसिडेंट बार बार प्रो पाकिस्तान पोजीशन लेते हैं तो उसका असर सिर्फ डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे इसका असर आम लोगों की परसेप्शन पर भी पड़ता है। 2023 में तस्वीर बिल्कुल अलग थी। तब ज्यादातर अमेरिकन्स इंडिया को पॉजिटिव तरीके से देखते थे। मतलब सिर्फ 3 साल में पूरा नैरेटिव काफी हद तक बदल गया। अब यूनाइटेड किंगडम की तरफ आते हैं। यहाँ तस्वीर बिल्कुल अलग है। यूके में 71% लोग इंडिया को फेवरेबली देखते हैं। ये सिर्फ क्रिकेट या इंडियन कुजीन की कहानी नहीं है, इसके पीछे और भी कुछ कारण है। यूके में जब बड़े बड़े क्राइम केसेस सामने आए हैं, लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि अलग अलग कम्युनिटीज सोसाइटी में किस तरह का कंट्रीब्यूशन कर रही हैं, और उस रियल एक्सपीरियंस से बनी परसेप्शन ज्यादा लंबे समय तक रहती है। इसके बाद जर्मनी की तरफ देखें तो नंबर 63% है। और ओवरऑल यूरोप में इटली, स्वीडन, फ्रांस, नीदरलैंड्स, ज्यादातर जगहों पर लगभग 50% के आसपास का ट्रेंड देखने को मिलेगा। सिर्फ स्पेन एक एक्सेप्शन है जहां इंडिया को लेकर नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। और एक चीज पे ध्यान दीजिए, यूरोप के बड़े लीडर्स जॉर्जिया मेलोनी, इमैनुअल मैक्रोन, जर्मनी के चांसलर, यहाँ तक कि स्पेन के लीडर्स भी इंडिया के साथ रिलेशंस को इंपॉर्टेंस देते हैं और ओवरऑल प्रो इंडिया पोजीशन में हैं। और लीडरशिप का ये एटीट्यूड कई बार धीरे धीरे पब्लिक ओपिनियन में भी दिखाई देता है। अब एशिया की तरफ आते हैं। इंडिया की सबसे अच्छी इमेज श्रीलंका में देखने को मिलती है। लगभग 80% लोग इंडिया को पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, जबकि सिर्फ 11% नेगेटिव है। इसका रीजन बहुत सिंपल है। जब श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस में डूबा हुआ था, फ्यूल क्राइसिस, फूड क्राइसिस और एक के बाद एक प्रॉब्लम से जूझ रहा था, तब इंडिया उसके साथ खड़ा था। इंडिया ने मदद की, बदले में कुछ नहीं मांगा। श्रीलंका इसका एक एग्जाम्पल है। इसके बाद जापान में 55% लोग इंडिया को पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, जबकि 42% नेगेटिव तरीके से। यहाँ कुछ हद तक रेसिज्म भी एक फैक्टर है। और ताइवान में भी कुछ नेगेटिविटी देखने को मिलती है। वहाँ ऐसी बातें फैलाई गई है कि बहुत सारे इंडियंस आकर जॉब्स ले जाएंगे। इसका भी उस परसेप्शन पर कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जापान, थाईलैंड, सिंगापुर और इंडोनेशिया की तरफ देखें तो लगभग 50% के आसपास का ट्रेंड देखने को मिलेगा। और पाकिस्तान के मामले में तस्वीर बिल्कुल अलग है। 91% पाकिस्तानीज इंडिया को नेगेटिव तरीके से देखते हैं। बांग्लादेश में तस्वीर तुलनात्मक रूप से थोड़ी सॉफ्ट है। 40% लोग इंडिया को पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, 51% नेगेटिव तरीके से देखते हैं और 7% लोगों ने कहा कि उन्हें पता नहीं है। अब मिडिल ईस्ट की तरफ आते हैं। इस रीजन में सबसे बड़ा प्रो इंडिया कंट्री है इजराइल। 60% लोग इंडिया को पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। और ये सिर्फ सेंटिमेंट की बात नहीं है। इंडिया और इजराइल के इकोनॉमिक रिलेशंस भी लगातार बढ़ रहे हैं। बहुत जल्द इंडिया का यूपीआई सिस्टम इजराइल में लॉन्च होने वाला है। और इसके पीछे भी ट्रंप की पॉलिसीज का एक बड़ा रोल है, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसीज जितना इंडिया के साथ फ्रिक्शन क्रिएट कर रही है, उतना ही इंडियन पब्लिक के एक हिस्से में यूएसए की परसेप्शन बदल रही है। इसके बाद जब इंडियन से पूछा गया कि इंडिया का सबसे बड़ा थ्रेट कौन है, तो 54% ने पाकिस्तान कहा, जबकि सिर्फ 21% ने चाइना कहा। अब पाकिस्तान की थर्ड भी देखिए। 75% लोगों ने कहा कि उनका सबसे इंपॉर्टेंट एलाई चाइना है।
यूएसए का नाम तक किसी ने नहीं लिया। सऊदी अरेबिया 12% पर है। और जब पाकिस्तान से पूछा गया कि उनका सबसे बड़ा एनिमी कौन सा कंट्री है तो 43% ने इंडिया कहा, 24% ने इजराइल और 24% ने यूएसए। मतलब एक कंट्री की नजर में इंडिया, इजराइल और यूएसए तीनों एनिमी है। और ठीक उसी कंट्री के साथ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशंस को और डीप कर रहा है, उनके आर्मी चीफ की तारीफ कर रहा है, क्योंकि जिसे पाकिस्तान अपने सबसे बड़े एडवर्सरीज में से एक मानता है, वही यूएसए फिर पाकिस्तान के साथ क्लोज रिलेशंस बना रहा है। सब कुछ एक साथ देखने पर एक ट्रेंड साफ दिखाई देता है। इंडिया की इमेज यूरोप में लगातार इंप्रूव हो रही है, लेकिन अमेरिका में कमजोर हुई है। और इस सिचुएशन से सबसे ज्यादा खुश कौन हो सकता है? शायद रशिया, क्योंकि ट्रम्प की पॉलिसीज ने इंडिया यूएस रिलेशंस में जो डैमेज किया है उसका असर अब पब्लिक परसेप्शन में भी दिखाई दे रहा है। अब आपकी बारी। आपके हिसाब से इंडिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट कौन सा कंट्री है? कमेंट सेक्शन में सिर्फ उस कंट्री का नाम लिखकर बताइए।